प्रदूषण और प्रमाण पत्र www.jinsetta.com प्रदूषण और प्रमाण पत्र दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में वाहनों के लिए अनापयोजक चिन्ह शनाख्त ढंग से पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर केंद्र और राज्य सरकारों को आगाह किया है। न्यायालय ने कहा कि वह नहीं चाहता कि मोटर वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण नियम लागू करने की खातिर कोई विशेष अभियान छेड़ा जाए, लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि नियमों में कोई ढील दी जाए। अदालत ने कहा कि सरकारें कानून का पालन करने वाली संस्कृति विकसित करें। कहने की जरूरत नहीं कि न केवल दिल्ली, बल्कि समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कुछ बरसों में जिस मात्रा और तेजी के साथ प्रदूषण में इजाफा हुआ है, वह गहरी चिंता का विषय है। पिछले दिनों प्रदूषण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट जारी हुई थी, वह आंखें खोल देने वाली है। इसके मुताबिक दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में 13 भारत में है, जिनमें दिल्ली का स्थान अव्वल है। दिल्ली में केवल प्रदूषण की वजह से साल भर में 10 से 30 हजार लोगों की मौत दिल की बीमारी और हृदयाघात से होती है। ऐसे में अगर अदालत ने इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को चेताया है तो वक्त का अहम तकाजा है। एक गैर योजक चिन्ह सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने कहा कि प्रदूषण जांच केंद्रों की कार्यप्रणाली चिंताजनक है, जबकि वास्तव में प्रभावी तरीके से जांच की जा सकती है, जो कि नहीं हो रही है। गौरतलब है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों में एक बड़ा कारण वाहन प्रदूषण है। दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत वाहन हैं, जिनमें 31.32 लाख चौपहिया और 66.48 लाख दोपहिया वाहन हैं। जांच में पाया गया कि खराब उत्सर्जन मानकों के कारण ये वाहन सबसे बड़े वायु प्रदूषक हैं। हालांकि अदालतें समय योजक चिन्ह समय पर इस बारे में आदेश योजक चिन्ह निर्देश देती रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने तो पिछले दिनों समयोजक चिन्ह विषम फॉर्मूला भी निकाला था, लेकिन कोई कारगर तरीका वाहन प्रदूषणों से निपटने का अब तक नहीं निकल पाया है। नियमानुसार हर 3 महीने पर प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र लेना जरूरी होता है, लेकिन केवल 23% वाहनों की नियमित जांच होती है। उसमें भी प्रदूषण जांच केंद्रों पर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हैं। बहुतों के वाहन मानक के अनुरूप न होते हुए भी उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। दिल्ली में 962 प्रदूषण जांच केंद्र है, लेकिन ईपीसीए यानी पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने जब इन केंद्रों की आकस्मिक जांच की तो पाया कि वहां व्यापक भ्रष्टाचार है। दिल्ली और बाकी एनसीआर में प्रदूषण जांचने का तरीका भी अलग है, जबकि दोनों जगह के वाहनों की आवाजाही बराबर बनी रहती है। कुछ स्थलों पर तो दलालों की सक्रियता भी मिली। वाहनों के दस्तावेज रखने का इंतजाम तक ठीक नहीं था। ऐसी स्थिति में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रमाण पत्र जारी करने वाली एजेंसियां कितनी ईमानदारी से काम करती होंगी। अब अदालत ने इस गड़बड़ी की तरफ ध्यान खींचा है तो यह सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे इस दिशा में कारगर पहल करें और हर हाल में कानूनों का पालन सुनिश्चित करें। हिंदी न्यूज से जुड़े अपडेट और व्यूज लगातार हासिल करने के त्रासदी का सफर www.jinsetta.com त्रासदी का सफर अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले को लेकर उपजा जनाक्रोश अभी शांत नहीं हुआ था कि इस धार्मिक यात्रा पर एक और कहर टूट पड़ा। रविवार को जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुई बस बनिहाल के नाचिलाना इलाके में खाई में जा गिरी। इस हादसे ने 16 यात्रियों की जान ले ली। 10 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 6 की मौत अस्पताल ले जाते वक्त हो गई। 30 घायल हैं और 3 के बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं है। अमूमन ऐसे वाकयों को दुर्भाग्य या नियति का खेल मानकर इस तरह पेश किया जाता है मानो इनके लिए कोई जवाबदेह नहीं है, मानो इनके पीछे कुछ अबूझ कारण है जिनसे पार नहीं पाया जा सकता। लेकिन चाहे अमरनाथ यात्रा हो या 4 धाम यात्रा, हादसे का सिलसिला बंद होना चाहिए। हमारे देश में धार्मिक यात्राओं का एक प्रकार का महिमामंडन तो खूब होता है, पर यात्रियों की सुरक्षा और साफ योजक चिन्ह सफाई से लेकर यातायात के सुचारू संचालन तक, तमाम महत्वपूर्ण पहलू उपेक्षित ही रहते हैं।
पहला मौका नहीं है जब अमरनाथ यात्रियों को लेकर जा रही बस सड़क हादसे की भेंट चढ़ गई हो। 2012 में 15 यात्री इसी मार्ग पर दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे थे। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद भी यह सड़क उतनी ही जोखिम भरी बनी रही, उसकी देखरेख में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 5 साल बाद हालत क्या है? अमरनाथ यात्रा को अभी 3 सप्ताह भी नहीं हुए कि 4 सड़क हादसे हो चुके हैं। इनमें 19 लोगों की मौत हुई और 75 लोग घायल हुए। आखिर इस भयावह सिलसिले की वजह क्या है? यह सही है कि दुर्गम इलाकों में या दुर्गम रास्तों पर वाहन के पलट जाने या खड्डा में जा गिरने का अंदेशा अधिक रहता है। लेकिन अमरनाथ यात्रा में ऐसा होने की बड़ी वजह यात्रा योजक चिन्ह मार्ग को लेकर बरती जा रही लापरवाही भी है। सड़क की हालत 2014 की बाढ़ के बाद से बदतर होती गई है। कई जगह सड़क धंसने लगी है। थोड़ा योजक चिन्ह बहुत धंसते रहना तो आए दिन की बात है। फिर रही योजक चिन्ह सही कसर, यातायात नियंत्रण को लेकर पुलिसकर्मियों का चिलताऊ रवैया पूरी कर देता है, जिसके चलते इस संकरे मार्ग पर अक्सर कई जगह जाम लगा रहता है। संकरा रास्ता, ऊपर से गड्ढे और सड़क जाम, इस सब के चलते रामसू से बनिहाल के बीच वाहन चलाना किसी दुस्वप्न से गुजरने जैसा हो जाता है। इस मार्ग पर खतरों को न्यूनतम करने के लिए जो ठोस प्रयास किए जाने चाहिए थे, नहीं किए गए। नतीजा सामने है। फिर कई बार यातायात नियंत्रण में रही खामी भी हादसे का सबब बन जाती है। जैसे कुछ दिन पहले अमरनाथ यात्रियों से भरी मिनी बस और ट्रक की टक्कर में बस के चालक और एक यात्री की मौत हो गई थी। इस हादसे में करीब 20 लोग घायल हुए थे। जुलाई के पहले हफ्ते में एक बस में गैस सिलेंडर फट जाने से एक यात्री की जान चली गई और 15 लोग जख्मी हो गए। इसी तरह की घटनाएं 4 धाम यात्रा के दौरान भी होती आई है। उनके पीछे भी इसी तरह के कारण रहते हैं, लेकिन उन्हें दूर करने की कारगर कोशिश नहीं होती। रस्मी ढंग से जांच का आदेश दे दिया जाता है, जैसा कि इस बार अमरनाथ यात्रा में हुए हादसे के मामले में भी हुआ है। फिर सब कुछ पहले की तरह चलता रहता है। हिंदी न्यूज से जुड़े अपडेट और व्यूज लगातार हासिल करने